नमस्कार दोस्तों, LKIS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस सीरीज का पहला भाग है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश की रिप्रेजेंटेटिव ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? विच कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ओपाल सुचाता चुआंगश्री ओन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इथियोपिया, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन है चेक रिपब्लिक। आइए अब इसका आंसर जानने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ठीक, ये 2025 की मिस वर्ल्ड है और इनको जो ताज पहना रही हैं वो 2024 की मिस वर्ल्ड हैं। ठीक, आइए अब इसको स्टोरी स्टाइल में समझते हैं। इमेजिन करो कि एक बड़ा सा स्टेज है हैदराबाद में, इंडिया में। चारों तरफ लाइट, ताली की गड़गड़ाहट और दुनिया के 107 देशों की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़कियां खड़ी हैं। सबका सपना सिर्फ एक है, मिस वर्ल्ड का ताज। अब एंट्री होती है थाईलैंड की लड़की ओपाल सुचाता चुआंगश्री का। वो स्टेज पर आई बहुत ही शालीनता, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के साथ। जैसे ही फाइनल क्वेश्चन आंसर एंड वॉक हुआ, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं और फिर अनाउंसर बोला, एंड द न्यू मिस वर्ल्ड 2025 इज थाईलैंड्स ओपाल सुचाता चुआंगश्री। यह पहला मौका था जब थाईलैंड ने मिस वर्ल्ड का क्राउन जीता। ठीक, अब ये जीत क्यों ऐतिहासिक है थाईलैंड के लिए, आइए इसको समझते हैं। तो थाईलैंड के लिए ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि थाईलैंड ने इससे पहले कभी भी मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीता था। ठीक, तो जैसे इंडिया के लिए 1966 में रीता फारिया ने पहली बार जीत हासिल कर इतिहास रचा था, वैसे ही थाईलैंड के लिए 2025 में ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने पहली बार जीत हासिल कर इतिहास रचा। ठीक, तो इसीलिए ये जीत थाईलैंड के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब थाईलैंड ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक, अब क्राउन पहनने का पल क्या है, द क्राउन मूवमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने एक वाइट गाउन पहना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट गाउन पहनी है। ठीक, जिस पर ओपल जैसे फूलों की डिज़ाइन थी। ओपल वहाँ थाईलैंड में कोई फूल होता होगा, उसी की डिज़ाइन इस कपड़े पे बनी हुई है। ठीक, और ये जो डिज़ाइन इस कपड़े पे बनी हुई है फूलों की, ये किसका सिंबल है? हीलिंग का और स्ट्रेंथ का, मतलब सेहत और शक्ति का ये सिंबल है। जो कपड़ा इन्होंने पहना है वो किसका सिंबल है? हीलिंग और स्ट्रेंथ का सिंबल है। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब इनको जो ताज पहना रही हैं वो कौन है? तो वो है मिस वर्ल्ड 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक रिपब्लिक से। अब चेक रिपब्लिक क्या है, आइए इसको समझते हैं। चेक रिपब्लिक क्या है? ठीक, तो चेक रिपब्लिक एक देश है। ठीक, एक कंट्री है। ये यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी है प्राग। ठीक, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है चेक। ठीक, चेक भाषा। ठीक, यह देश अपनी सुंदर इमारतों, इतिहास, किले और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इंडिया एशिया महाद्वीप में है वैसे ही चेक रिपब्लिक यूरोप महाद्वीप में है। ठीक, अब आइए चेक रिपब्लिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। चेक रिपब्लिक पहले चेकोस्लोवाकिया नाम के देश का हिस्सा था। 1993 में ये दो देशों में बंट गया। पहला है चेक रिपब्लिक और दूसरा है स्लोवाकिया। ठीक, तो चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो क्या है? प्राग। ठीक, प्राग को सिटी ऑफ 100 स्पायर, 100 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। ठीक, यह देश बियर की खपत के लिए दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ का चार्ल्स ब्रिज और प्राग किला दुनिया भर में टूरिस्ट के लिए आकर्षण है। ठीक, तो आपको केवल इतना याद रखना है
चेक रिपब्लिक क्या है? यूरोप का देश है। यूरोप का वो देश जिसकी राजधानी प्राग है और जिसने मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा दी थी। ठीक, तो इतना ही केवल आपको याद करना है चेक रिपब्लिक के बारे में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग समझने के लिए मैंने ये सब बता दिया है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको केवल इतना ही याद करना है, ठीक, कि चेक रिपब्लिक यूरोप का वो देश है जिसकी राजधानी है प्राग और जिसने मिस वर्ल्ड 2024 यानी कि क्रिस्टीना पिस्कोवा दी थी। ठीक, अब ये जो मिस वर्ल्ड का फंक्शन हुआ है, इसमें जो मेन कैरेक्टर थे कौन कौन है? पहला है जो विनर हैं ओपाल सुचाता चुआंगश्री। दूसरा है हासेट डेजरे आदमसू, ये फर्स्ट रनर अप हैं। रनर अप का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। रनर अप का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में जो विनर होता है वो कौन होता है? जो पहला स्थान पाता है वो विनर होता है। ठीक, अब जो लड़की या लड़का विनर के सबसे करीब आता है यानी कि दूसरा स्थान लेता है तो उसे बोला जाता है फर्स्ट रनर अप, मतलब प्रथम उपविजेता। तो विनर कौन हो गया? जो फर्स्ट पोजीशन पाया है। फर्स्ट रनर अप कौन हो गया? जो सेकंड पोजीशन पाया है। सेकंड रनर अप कौन हो गया? जो थर्ड पोजीशन पाया है। ठीक, अब मिस वर्ल्ड के केस में विनर कौन है? ओपाल सुचाता चुआंगश्री, ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। और फर्स्ट रनर अप मतलब जो सेकंड प्लेस पे आई हैं वो क्या हैं? कौन है? हासेट डेजरे आदमसू। ठीक, तो क्राउन तो ओपल को मिला, लेकिन अगर किसी कारण ओपल मिस वर्ल्ड का जो काम होता है वो अगर नहीं कर पाती हैं तो ये जिम्मेदारी फर्स्ट रनर अप को दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर थे वो हमने देखा कि थाईलैंड से विनर हैं ओपाल सुचाता चुआंगश्री। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है? हासेट डेरजे आदमसू, जो कि फर्स्ट रनर अप है, मतलब यानी कि सेकंड पोजीशन पे आई हैं। अब इंडिया की तरफ से कौन था वहाँ पे? नंदिनी गुप्ता थी। ठीक, पिछली बार 2024 में जो भारत की तरफ से थी वो टॉप 8 पोजीशन में पहुँच गई थी, लेकिन ये नंदिनी गुप्ता जो है टॉप 8 में नहीं पहुँच पाई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए चेक रिपब्लिक से कौन था? क्रिस्टीना पिस्कोवा, जिन्होंने मिस वर्ल्ड को यानी कि ओपाल सुचाता चुआंगश्री को क्राउन पहनाया था। ठीक, तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जो क्राउन पहना रही हैं और ये है ओपाल सुचाता चुआंगश्री। ठीक, तो आपको दोनों नाम याद करना है कि जो क्राउन पहन रही हैं मतलब जो विनर है उनका नाम है ओपाल सुचाता चुआंगश्री और जिन्होंने क्राउन पहनाया है उनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा और जो सेकंड पोजीशन पे आई हैं उनका नाम है हासेट डेरजे आदमसू। ठीक, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ दिस विन, तो अगर कोई जीत जाता है मिस वर्ल्ड तो उसे क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने की जीत सिर्फ उनकी पर्सनल विक्ट्री नहीं है बल्कि यह डाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन है। वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण का सिंबल है। ग्लोबल यूनिटी वैश्विक एकता का मैसेज है। ठीक, अब वो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मिस वर्ल्ड का फंक्शन कराता है उसे मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के BWAP मतलब ब्यूटी विथ ए पर्पज प्रोग्राम के तहत अब ओपाल सुचाता चुआंगश्री क्या क्या काम करेंगी? एजुकेशन का काम करेंगी, वुमेन राइट्स महिला अधिकार, हेल्थ और मानवीय कार्यों पर काम करेंगी। ठीक, मतलब जो जीत जाता है उसको ये वाले काम सौंपे जाते हैं। अगर किसी कारणवश ये काम नहीं कर पाती हैं तो ये काम किसको सौंप दिया जाता है? फर्स्ट रनर अप को सौंप दिया जाता है, मतलब प्रथम उपविजेता को सौंप दिया जाता है। ठीक, अब होस्टिंग की खासियत क्या है? देखिए 2024 में इंडिया ने होस्टिंग की थी, मेज़बानी की थी, लेकिन वो पल था 28 साल बाद आया था। ठीक,
2024 में 28 साल बाद ये पल आया था कि जब मिस वर्ल्ड की मेज़बानी किसने किया था, भारत ने किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि लगातार 2 बार 2024 में भी हुआ, अब की बार 28 साल बाद नहीं बल्कि एक ही साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड की मेज़बानी की। ठीक तो 2024 से में जब हुआ था तो वो 28 साल बाद हुआ था। ठीक, लेकिन इस बार एक ही साल बाद हो गया और हैदराबाद ने फिर से वैश्विक रोशनी में भारत को लाकर खड़ा कर दिया। ठीक, अब आइए जानते हैं इंडिया की जर्नी मिस वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कैसी रही है। तो जो इंडिया की लास्ट मिस वर्ल्ड थी वो कौन थी, मानुषी छिल्लर, जिन्होंने 2017 में जीता था। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की आखिरी विजेता मिस वर्ल्ड की कौन है, तो मानुषी छिल्लर है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना अभी तक भारत ने जीता है मिस वर्ल्ड में, तो टोटल भारत ने अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड जीता है। पहली बार रीता फारिया ने जीता था, फिर ऐश्वर्या राय, फिर युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, डियाना हैडन, मानुषी छिल्लर। ठीक, अब यहाँ पर आपको 2024 और 2025 के बारे में याद करना है कि इंडिया से कौन कौन भाग लिया था मिस वर्ल्ड में। तो इंडिया से सिनी शेट्टी ने भाग लिया था और वो टॉप 8 में पहुंच गई थी। ठीक, लेकिन इस बार 2025 में नंदिनी गुप्ता भाग ली थी लेकिन टॉप 8 में नहीं पहुंच पाई। ठीक, कुड नॉट रीच टॉप 8। ठीक, अब आइए 1 पेज रिवीजन कर लेते हैं। पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री क्या है, विजेता है, विनर है। कहाँ से है, थाईलैंड से है। तो ये फर्स्ट थाईलैंड मिस वर्ल्ड है। ठीक, फर्स्ट रनर अप मतलब प्रथम उप विजेता कौन है, हासेट डेरजे आदमसू है इथोपिया से। ठीक, और इंडिया से कौन है, नंदिनी गुप्ता, और ये 8वें रैंक के बाहर है, मतलब 8 के अंदर नहीं आ पाई हैं, डिड नॉट रीच टॉप 8 में नहीं आ पाई हैं। और इवेंट का डिटेल क्या है, वेन्यू कहाँ पे था, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में। डेट क्या थी, 31 मई 2025 को ये होस्ट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। लगातार दूसरी बार हुआ था यहाँ पे। ठीक, 2024 में भी और 2025 में। क्राउन किसने पहनाया, तो क्राउन पहनाया था क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। और ये कहाँ किस देश से थी, चेक रिपब्लिक से थी। और चेक रिपब्लिक के देश में इन्होंने 2024 में चेक रिपब्लिक देश के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक, अब इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, तो जो ड्रेस पहनी थी उनका जो सिंबल था वो किसके लिए था, हीलिंग और स्ट्रेंथ के लिए, चिकित्सा और शक्ति के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इंडिया एट मिस वर्ल्ड भारत की यात्रा में अगर आपको मैंने बताया कि भारत की आखिरी विजेता कौन थी, मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 में थी। टोटल 6 टाइम जीत चुका है। 2024 में सिनी शेट्टी ने भाग लिया था और 2025 में नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था। सिनी शेट्टी टॉप 8 में पहुंच गई थी लेकिन नंदिनी गुप्ता टॉप 8 में नहीं पहुंच पाई। आइए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं। पहला एमसीक्यू जो कि आपको पहली बार स्क्रीन पे दिखा था, किस देश की प्रतिनिधि ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। ठीक, पहला ऑप्शन है इंडिया, इथोपिया, थाईलैंड, चेक रिपब्लिक। तो अभी तक आप जान गए होंगे ओपाल सुचाता चुआंगश्री कहाँ की हैं, थाईलैंड की हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओपाल सुचाता चुआंगश्री पहली बार थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनी, या थाईलैंड के लिए इतिहास में पहली जीत थी। आइए क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 की फर्स्ट रनर अप मतलब पहली उप विजेता कौन रही हैं, तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कौन रही हैं, हासेट डेरजे आदमसू। ठीक, ये इथोपिया नामक देश से हैं। आइए अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 में फर्स्ट रनर अप इथोपिया की हासेट डेरजे आदमसू बनी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया भारत की मतलब भारत की प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में कितने तक पहुंची, तो आपको पता है कि ये टॉप 8 में नहीं पहुंच पाई, डिड नॉट रीच टॉप 8। ठीक,
भारत की नंदिनी गुप्ता, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 के टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जिन्होंने ओपाल सुचाता को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया वो किस देश से थी? तो आपको पता होगा कि वो चेक रिपब्लिक से थी। ठीक, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 जिन्होंने जीता था। ठीक, जो मिस वर्ल्ड 2024 की विनर थी वे कहाँ से थी? चेक रिपब्लिक से थी। अगला क्वेश्चन है, चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? तो आप जान गए हैं अभी तक कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। ठीक, तो चेक रिपब्लिक कहाँ स्थित है? यूरोप के बीच में स्थित है और इसकी राजधानी है प्राग। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मिस वर्ल्ड संगठन का प्रमुख अभियान कौन सा है? ऑप्शन है ब्यूटी फॉर फैशन, फैशन के लिए नहीं ये होता है। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटी विथ ए पर्पज। ठीक, तो यही सही है। तीसरा ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, ब्यूटी फॉर मनी, मनी के लिए ये फंक्शन नहीं होता है। ब्यूटी फॉर क्राउन के लिए भी नहीं होता है। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन सही है, ब्यूटी विथ ए पर्पज, एक उद्देश्य के साथ सुंदरता। ठीक, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कैंपेन है BWAP। ठीक, ब्यूटी विथ ए पर्पज, एक उद्देश्य के साथ सुंदरता, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकार पर काम किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। ठीक, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।